दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का सेट नंबर 18 है। सेट नंबर आप सभी 17 तक देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके प्रीवियस देखिए और स्कोर शेयर कीजिए। इसमें कितना स्कोर आया था पहले, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी चैनल पे बिहार दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस चल रहा है, ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का भी। और इसी चैनल पे हिंदी लैंग्वेज पेपर बिहार दरोगा और एडीओ मेंस एडीओ का चल रहा है, जो हिंदी के रूप में 70 क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया जा रहा है। आप सभी उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी करा दिया गया है, 10 प्लेलिस्ट है, उनको भी देखिए वीडियो। और इस चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912। क्या होगा? 1912 होगा ऑप्शन। इसी 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुछ दिन पहले मनाया गया 22 मार्च को स्थापना दिवस। तो बिहार प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत से एक प्रांत था। क्या था? बिहार उड़ीसा ना, दोनों ब्रिटिश प्रांत का एक प्रांत था, जो 18वीं से लेकर 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय क्या की थी? प्राप्त की थी। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गया। ओडिशा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है कुछ देशों में? तो मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। तो मूल्य वर्धित कर क्या है? तो वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले हम लोग के यहाँ वीएटी था, वैल्यू एडेड टैक्स। अब क्या कर दिया? जीएसटी के रूप में लिया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हिस्सा नहीं है? तो केवल राज्यसभा को मनोनीत सदस्य, ये भी भाग नहीं लेते हैं, ये भी होगा। संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य, हाँ, ये भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, यानी क्या होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये सब क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन मंडल के हिस्सा में नहीं। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? तो कौन बने हैं मुख्यमंत्री बिना भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये है वीपी सिंह है। कौन है? एक नहीं, वीपी सिंह नहीं, वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री। क्या चंद्रशेखर है? ओनली क्या चंद्रशेखर है जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, किसी राज्य के क्या मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री।
किसी राज्य के ये मुख्यमंत्री नहीं बने, डायरेक्ट क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन क्या होगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किस में है, ऑप्शन सी में, ओनली सी होगा। ये तीनों क्या है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या है, ये तीनों भारत के मुख्यमंत्री भी रहे अलग अलग राज्य के। और मोरारजी देसाई कहाँ के रहे हैं, उत्तर प्रदेश। बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। मोरारजी देसाई रहे बम्बई के, बम्बई के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीपी सिंह कहाँ के रहे हैं, यूपी के। ये भी चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे। और ये सब प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूतल में सर्वाधिक है, तो भूतल में सर्वाधिक क्या है, तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए होगा। कितना ऑक्सीजन, कितने मात्रा है, 46.8% है। एल्युमिनियम कितना है, 8.13% है। लोहा 5% है लगभग। सिलिकॉन कितना है, 27.72% है। तो ये क्या है, पृथ्वी के भूतल में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक कौन सा इनमें से, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी में डैश है, तो कन्याकुमारी में क्या है, आप सभी ने कमेंट कीजिए, क्या है कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। क्या है, तमिलनाडु के राज्य में एक स्थित जिला है कन्याकुमारी। यह भारत के क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, कन्याकुमारी है। इसी कारण क्या है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में क्या थे, ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किस जिले में चला गया था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए होगा। ये कब, तो 1900 फरवरी 1918 में ईस्वी में अवध और उत्तर प्रदेश के किसान सभा का क्या किया था, गठन किया गया था। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक क्या है, एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के तहत जमींदारों तथा तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। क्या किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा सेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है, तो ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन। कौन सा है, अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा जिला जो सीमा साझा नहीं करता नेपाल के साथ, तो इसमें से पूर्णिया करता है, पूर्णिया नहीं करते हैं। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी करते हैं, कौन नहीं, तो पूर्णिया नहीं करते हैं, ऑप्शन ए। नेपाल से और कौन करेंगे, सुपौल करेंगे, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया और सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता, तो गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता बिहार का कौन सा क्षेत्र, यह है पटना मुंगेर खाता है, गया अरवल, पटना वैशाली। कौन सा, पटना वैशाली दक्षिण गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? तो किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है? ये नवादा में है, जमुई में है, गया में है, किस में नहीं है? तो कैमूर में नहीं है। जिसका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले में है, जमुई में, मुंगेर, गया, राजगीर में है। कैमूर, रोहतास जिलों में क्या विंडवार प्रकार के चट्टाने मिलती है। तो कैमूर और रोहतास रहता। रोहतास में क्या है? धारवाड़ चट्टाने नहीं है। ये दोनों जगह धारवाड़ चट्टाने नहीं है। नवादा, जमुई और गया में है धारवाड़ चट्टाने। तो पूछा गया क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? किसने नेतृत्व दिया था 1857 में बिहार से? तो कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर आरा से थे। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पवार राजपूत घराने से थे। किस घराने से? उज्जैनिया परिवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में अभी बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। किसका जिले का हिस्सा है? भोजपुर जिले का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? उनका नाम बताइए। तो किसने बनाया था ये? ये है करियानंद शर्मा। क्या है? करियानंद शर्मा। 4 मार्च कब हुआ था? 4 मार्च 1928 को पटना के बिहेटा में स्वामी सजानंद सरस्वती ने किसान सभा के क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार के क्या प्रांतीय किसान सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसमें इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सजानंद सरस्वती क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। श्री कृष्ण सिंह क्या बने थे? किसान सभा के सचिव बने थे। उसी में क्या थे? कल्याणंद, यदुनंदन शर्मा, पंचनंद शर्मा, कल्याणंद शर्मा, ये सब क्या थे? लोकप्रिय किसान सभा के नेता थे, बनाए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो कौन थे सबसे प्रथम निर्वाचित सभापति बिहार विधान परिषद के? यह है राय बहादुर सतीश चंद्र। कौन है? राय बहादुर सतीश चंद्र। इस विधान परिषद में कितने सदस्य लिए थे? 29 सदस्य। कितने सदस्य? 29 सदस्य। जो राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र ने इसका क्या किए थे? अध्यक्ष बने थे। बाद में कौन बने? राजीव रंजन सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो कौन सा तकनीकी मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है इनमें से? तो ये एआई। क्या है? एआई है जो पुनर्जीवित दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो किसने दी है? यह तुर्की, स्वीडन और इटली ने दी है। किसने दी है? तुर्की, स्वीडन, इटली ने ये अंतरिक्ष एजेंसियों के निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की क्या दी है? अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया बीमारी निमन से संबंधित होती है? तो मायोपिया किससे संबंधित है? मायोपिया है आंख से। किससे है? आंख से है मायोपिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है प्रकाश संश्लेषण से? तो पादप कार्य की है। क्या? पादप कार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, किस लिए नारंगी होता है? इसमें कैरोटीन होता है। क्या होगा? इसमें कैरोटीन होता है, इसलिए क्या है? नारंगी होता है। जबकि लाल गाजर भी होते हैं तो उसमें क्या होंगे? एंथ्रोसाइनिन होंगे। लाल गाजर में क्या होंगे? एंथ्रोसाइनिन। और नारंगी गाजर में क्या होगा? कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किनके कारण? तो यह है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। किसमें है? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। ऑप्शन सी होगा। तो स्टोमाटा क्या होते हैं? खुलना और बंद होना। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस की क्या होगी? विनिमय और जल संतुलन को क्या करेंगे? ये नियंत्रित किया है जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा होते हैं। एक नियंत्रित किया जाता है जिसमें क्या होता है? गार्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है तो कितना परसेंट पानी होगा मानव शरीर में? तो 70% पानी होगा। कितना होगा? 70%। तो हमारी हड्डी को देखने में ठोस और मुलायम देखते हैं ना, पानी पीते हैं तो मुलायम, करीब मुलायम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। तो कौन सा है इसमें उत्प्रेरक जो शरीर के भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऑप्शन क्या है? सी होगा। अब पाचन के लिए एंजाइम खाए गए भोजन को क्या तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या है? एक तरह से प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या करते हैं? तेज करते हैं, जो पोषक तत्वों को ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जिनका क्या है? पाचन तंत्र अवशोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? अवशोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम तो कोबालामिन है। क्या है? कोबालामिन है। थायमिन किसका है विटामिन का नाम? तो विटामिन बी1 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है जिसका कुकिंग ताप पर स्थिर वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर है? कौन सा है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। इनका रासायनिक सूत्र क्या है? C12H19 Cl3O8। ये क्या है? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है। क्या है? रासायनिक सूत्र है। इसका गलनांक कितने डिग्री पे होगा? 125 डिग्री सेल्सियस पे गलनांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो क्या है पीएच मान? ये 7 से क्या है? कम है। क्या है? 7 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? क्षार का कौन सा संकेतक है इसमें? ये है हल्दी। क्या है? हल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है भुजे हुए चूने पर? ये विरंजक चूर्ण होगा। क्या होगा? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, HOOCOOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल है। क्या है ये? ऑक्सेलिक अम्ल है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्सलेट के एकत्रित होने के कारण पथरी की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होगी? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होगी? पथरी की बीमारी होगी। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में क्या पौधों की कोशिका में पाया जाता है? किस कोशिका में पाया जाएगा? पौधों के कोशिका में पाया जाता है। ये थोड़ी मात्रा में या मूत्र में भी क्या है? पाया जाता है। ये क्या है? द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ऑक्सीसिलिक को क्या? द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 परखनियां दी गई है, उनमें से एक आसुत जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? किसमें हो जाएगा लाल लिटमस नीला? ये क्षार में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? क्षार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? किसके समान होगी एसिटिक अम्ल की? ये सिरका। ऑप्शन क्या है? ए है। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के क्या होंगे? समान होंगे। एसिटिक अम्ल अनेक फलों को क्या है? रसों को मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? मुक्त अवस्था में रसों के पाया जाएगा। ये क्या व्यापारिक स्तर पर पायरोलिगलस अम्ल किससे प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होंगे? ये पायरोलिगलियस से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कौन सा इनमें से? यह अल्फा किरण है। क्या है? अल्फा किरण है। ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी भी कमेंट में जवाब दीजिए इनका आंसर क्या होगा और स्कोर कितना आया अभी तक। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना होगी? ये 2 सेंटीमीटर दूरी होती है नाभिक से। और अपने दोस्त तक भी शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो कौन सा सबसे अधिक रंगीन प्रकाश है? यह बैगनी है। क्या है? बैगनी है। बैगनी रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या है? कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऑप्शन नहीं है, मायोपिया। क्या होगा इसका आंसर? मायोपिया होगा। ऑप्शन क्या है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो ई लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। वाट किसका है? तो शक्ति का है, पावर का। किसका है वाट? शक्ति का। कूलम किसका है? तो विद्युत आवेश का। किसका है? विद्युत आवेश का है।
वोल्ट किसका है? तो विद्युत विभव का है। किसका है? विद्युत विभव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? यह एमीटर से। क्या होगा? एमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो कौन सा इनमें से प्रकाशिक उपकरण? यह माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप किसके लिए होगा? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश के उपस्थिति को बताने वाला है। स्पेक्ट्रोस्कोप किसके लिए है? तो ये चुंबकीय के लिए, विद्युत चुंबकीय के लिए है। स्टेथोस्कोप किसके लिए है? ये हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए, ये डॉक्टर यूज करते हैं कान में लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इनमें से किसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता? तो भारत है दाल का। किसका है? दाल का है। चावल और चाय है जो, ये कितने नंबर पे आएंगे? ये सेकंड नंबर पे भारत में है। सेकंड नंबर पे भारत में चाय और चावल है। और सबसे फर्स्ट पे कौन है? चाय और चावल के लिए चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, क्या है? ऑप्शन क्या होगा? बी 1997 से 2002 होगा। क्या होगा? 1997 से 2002 होगा। ये योजना किस पे थे? प्रति वर्ष आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना? तो 6.5% रखा गया था प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो कैसे प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। राष्ट्रीय आय से भी, जनसंख्या के दोनों से। तो प्रति व्यक्ति आय इजगल टू क्या होगा? कुल राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या। क्या होगा? कुल राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। किसमें किया जाएगा एकत्रित? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा किया जाएगा। यह संस्था क्या है? नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में प्रकाशित करते हैं। सीएसओ एवं एनएसएसओ का क्या किया गया है? विलय किया गया था। कब? 2019 में। ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया था? तो ये राजस्थान में प्रथम किया गया था कौशल विकास योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने यह कहा है कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है? यह एक मिथक है। किसमें है? तो दीनदयाल उपाध्याय में है। किसमें है? दीनदयाल उपाध्याय में है ये मिथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू किया गया था अंत्योदय? यह है राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। राजस्थान सरकार द्वारा कब? तो 1977 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम अंत्योदय। इसमें क्या था? गरीबों में भी अत्यधिक गरीब को ऊपर उठाना था।
तो अंत्योदय कार्यक्रम में क्या था, गरीब में भी गरीब को ऊपर उठाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना का संचालन करती है? तो किस पे? तो ये ब्लॉक स्तर निकाय पे। किस पे? तो ब्लॉक स्तर निकाय पे। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? क्या गठित करेगी? यह वित्त आयोग गठित करती है। क्या? वित्त आयोग हर एक 5 वर्ष पे गठित करती है। यह अनुच्छेद कितने में है? 243 के आय में है। जो निम्न सिफारिश करेगा, तो सिफारिश में क्या क्या? तो पंचायतों की वित्त स्थिति के सुधार में क्या है आवश्यक उपाय है? राज्य के समेकित निधि कोष को पंचायत को दी जाने वाली अनुदान सहायता है। एक क्या है? राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों में क्या है मजबूत वित्त के लिए हो। क्या हो? मजबूत वित्त के लिए हो तो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, यानी इनमें से सब में पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा इनमें से एक सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा में शक्तिहीन है। सही है, शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। गलत है। यह स्टेटमेंट क्या? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? राज्यसभा में नहीं होती है, ये लोकसभा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे मुख्य चुनाव न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन का? ये राज्यसभा का। तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। किसमें है? ये अनुच्छेद 63 में क्या उपबंधित किया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या बोलेंगे उनको? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति कहेंगे। वह कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करेंगे। तो किसमें है? अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो किनके पास है अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किनके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास है। यह अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 263 में है, के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश 1990 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है? क्या नाम है? तो ये अरुण गोयल है। क्या नाम था? अरुण गोयल है, जो 2024 लोकसभा से पहले ही चुनाव आयुक्त से अपने इस्तीफा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा?
तो लोकसभा का सबसे लंबे समय तक सदस्य रहा कौन? इंद्रजीत गुप्ता। किसने? इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा के क्या रहे? सबसे लंबे सांसद रहे हैं। वे किस पार्टी से थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। किससे थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ये कितने बार चुनाव जीते हैं? 11 बार। कितने बार? 11 बार सीट जीत चुके हैं। ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 किससे संबंधित है? ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संचित किया जाएगा? ये भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के किस नाम से ला सकती है? अनुच्छेद 300 के अधीन है। क्या? 300 के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद एक देश को बनाता है। एक देश को बनाता है कौन? एक संघ। क्या है? एक संघ। भाग 1 में क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया का क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। किस भाग में उल्लेखित है? भाग 1 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? 395 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं पूछा जाएगा तो भाग 22 है। अनुसूचियां कितने हैं? तो 12 है अनुसूचियां। तो वर्तमान समय का ये अनुसूचियां 12 है। भारतीय संविधान के मूलतः पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां है। अभी के समय पूछा जाए तो 475 अनुच्छेद भी हो गए हैं, लेकिन भाग 22 है और अनुसूचियां 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली कहाँ है? ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का घटक है। अम्ल वर्षा का घटक कौन सा इनमें से? ये क्या होगा? HNO3 होगा। HNO3 और H2SO4 होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए बी दोनों होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 4.2 से 4.4 तक होगा। ये क्या है? पीएच वैल्यू है। पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है? ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। किस जिले में? मयूरभंज जिले में स्थित है। ये 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है ओडिशा के। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा कब ये प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व में हुआ था? 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये पक्षी कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये गोवा में स्थित है। अभी जस्ट देखे हैं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। ये इसके द्वारा क्या होंगे? पौधों और जानवरों का क्या होगा? संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया गया था। क्या किया था? रेड लिस्ट को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? कितनी होती है अवशोषित? ये 10% है। कितने हैं अवशोषित? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50 है। कितना है? 51.50 है। और टोटल पूछे जाए 61.8 है। क्या है? कुल 61.8 है। अब पुरुष का पूछा जाए तो कुल है, पुरुष का पूछा जाए तो कितना है? 71.2 है। ये किसका है? पुरुष का। महिला का होता 51.50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? ये भील है। कौन है? भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आबादी का कितना है? जनजातियां निवास करती 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी प्रथम जनगणना? ये 1872 में। किसके शासन? लॉर्ड किसके शासन में किया गया था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये कब था? 1881 में लॉर्ड लिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या अंतराल पे जनसंख्या आंकलन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स। कौन है? आल्प्स है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इसका विस्तार कहां तक है? स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा कच्चे तेल का? ये सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बॉल किस प्रदेश से संबंधित है? ये कैलिफोर्निया प्रदेश से। किससे है? कैलिफोर्निया प्रदेश से है, जो उत्तर पूर्व में के भाग में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? ये अमेरिका में, सॉरी अमेरिका नहीं, किस में है? वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में कितना है? 19.66% सबसे ज्यादा तेल भंडारक है 2020 के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह है ये शुक्र है। कौन है? शुक्र है। शुक्र एक क्या है? स्थलीय ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो खगोलीय इकाई इसमें से कौन है? तो पृथ्वी और सूर्य है। क्या है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। ये क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर है। क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर है लगभग। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? 43 किलोमीटर अधिक है। कितना है?
43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है स्थापित? ये रिसरा में। आप सभी भी आंसर दीजिए कमेंट में, समय भी मिलता है पढ़ने के लिए। किसमें है? रिसरा में है। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सागवान के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। इसका उपयोग किस लिए होता है सागवान का? तो फर्नीचर, फर्श, लकड़ी उत्पादों में किया जाता है सागवान का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन किसमें पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में है। उपर्युक्त में से एक से अधिक है। क्या है? उपर्युक्त में एक से अधिक है। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? कितना है? ये 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह क्या है? यहाँ एक पर्यटक स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ क्या घूमने भी आते हैं, अमरनाथ यात्रा भी करने आते हैं। यह लिद्दर नदी के किनारे क्या स्थित है। और जम्मू कश्मीर क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा जिला? कच्छ बड़ा है। क्या है? कच्छ। कच्छ के बाद क्या आएगा? ले आएगा। तो इसमें क्या आएगा? पहले नंबर कच्छ, दूसरे नंबर पर ले, तीसरे नंबर पर जैसलमेर, तब बीकानेर, फिर बाड़मेर आएगा भौगोलिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? आपस में कौन मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन? नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी और पूर्वी घाट पे मिलन होता है। ये कितना मीटर है? 26-37 मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई है? किसमें की गई है? यह है ब्रह्म समाज। किसमें? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है राजा राम मोहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? किसने किया था? बाबा साहब अम्बेडकर। किसने? बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इन इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी और प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता भी थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना
समकालीन ब्रिटिश एवं अमेरिकी सभ्यता से की गई है। किससे की गई है? अमेरिकी सभ्यता और ब्रिटिश समकालीन से तुलना की गई है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया था महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र? 1858 में आया था। कब? 1 नवंबर 1858 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो प्रथम युद्ध की तिथि कब माना जाएगा? 10 मई 1857 को। ऑप्शन बी होगा। ये शुरू हुई थी क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया का कंपनी सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो कौन सा कारण इनमें से नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों के प्रयास? नहीं। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिफारिशों के आदेश? नहीं। ये था अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन क्या है? डी होगा। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शहाजी। क्या नाम था? शहाजी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में हुआ था। महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा स्पर्धान थी? आज समिति का ये था शिवाजी में। किसमें? शिवाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो विदेशी मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था? ये सुमंत। क्या है? सुमंत। इनके क्या थे? अष्ट प्रधानों में क्या थे? पेशवा थे, मतलब प्रधानमंत्री होंगे, राजा का प्रधानमंत्री। अमत थे जो वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकी यानी या मंत्री कौन थे? गृह मंत्री होते थे। सचिव क्या होते थे? राजकीय पत्र व्यवहार कार्य थे। दवीर या सुमंत किस लिए थे? ये विदेश मंत्री थे। सेनापति अथवा सर ए नौबत किस लिए थे? सेना के भर्ती के लिए थे। ये रसद प्रबंधन के लिए करते थे। पंडित राय क्या था? तो ये मुख्य विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुमोदन दायित्व थे। न्यायाधीश क्या थे? न्यायों के लिए। तो ये क्या थे? अष्ट प्रधानों का विवरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कोई इंगित नहीं करता? तो कोई इंगित नहीं करता किसमें? खम्स में। किसमें? खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में माना जाता है? तो किस रूप में माना जाता है? यह रहला के रूप में माना जाता है। ये क्या? इब्न बतूता तुगलक के काल में भारत आए थे। किसके काल में आए थे? तुगलक के काल में। कब? 1333 ईस्वी में भारत आए थे। पहले उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया, बाद में वो चीन के राजदूत बनकर भेजा गया। तो उसने क्या? एक रेहला नामक क्या किए? पुस्तक लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद। कहाँ किए थे? दिल्ली से दौलताबाद। कब? 1327 में। दक्कन से कहाँ किए थे? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। किस जिले में है?
चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य में कितना है? 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कितना धाम है? 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ क्या बद्रीनाथ धाम में क्या है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 18। 18 पुराणों में अलग अलग क्या है? देवी देवताओं का क्या केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की क्या है? गाथाएं कही गई है। तो कुछ पुराणों में क्या है? सृष्टि के आरंभ के अंत में विवरण किया गया। इनमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक नियमों का क्या है? बहुत अच्छा क्या है? वर्णन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो पार्श्वनाथ। 24वें पूछे तो महावीर स्वामी। कौन है 24वें? 22वें नंबर पे ऋषभनाथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटकों का किस धर्म से संबंध है? यह बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सत्विक ज्ञान, सच्ची आस्था, सत्विक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है? ये जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष थे स्थिर क्या है? स्थूल बुद्ध। क्या है? स्थूल भद्र है। कौन है प्रथम? स्थूल भद्र है। ये कब लगभग 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आप सभी ने वीडियो देखे हैं तो कितना स्कोर आया आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्त तक इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से बने रहे। नए नए सीरीज आएंगे, कुछ प्लान चल रहा है, आप लोग को जल्द बतला दिया जाएगा। बीपीएससी का कुछ शेड्यूल आएगा और आप सभी वीडियो का प्लेलिस्ट देखिए और इंग्लिश का भी और हिंदी का भी कराया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर शिव जी के मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये मोक्ष स्थान कहाँ शिव जी के? कहाँ है? ये पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 599 ईस्वी से 540 ईस्वी में। ये कुछ प्लेलिस्ट है जो बायोलॉजी का भी है, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण कराया गया था, सभी एग्जाम में लाभदायक है। ये जीके जीएस एडीओ का है, 100 प्रश्नों का सेट कराया जाता है सरल रूप में। आप सभी देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये इंग्लिश का है प्लेलिस्ट और इसी तरह ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसी चैनल पे। 100 प्रश्न का बहुत सरल तरीके से मैथ और रीजनिंग बतलाया जा रहा है, सटीक एक्सप्लेनेशन जीके जीएस का भी दिया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं उनको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।